ओके, विजिबल है मनीष, दिख रहा है ना? यस सर। चलो, सो हम लोग अभी तक क्लास 11th के एनसीईआरटी में हम लोगों ने अभी तक चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये कंप्लीट कर लिया है और आज से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। और ये चैप्टर इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी में बहुत हेल्प करता है ना। जब आप प्रोबेबिलिटी में आप नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट निकाल रहे होते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स किसी इवेंट में निकाल रहे होते हैं, तो वहाँ ये चैप्टर बहुत हेल्प करता है। सो ये चैप्टर थोड़ा इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि यही बाद में बहुत मतलब इसका तो बहुत इंपॉर्टेंस है प्रोबेबिलिटी में, काउंटिंग में। और सो ये देखेंगे फिर इस पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी जब आएगी फिर भी ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो आज हम लोग स्टार्ट करें चैप्टर 7 परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। चलिए, तो स्टार्ट करने से पहले तो इसके बहुत ही एप्लीकेशन, रियल लाइफ एप्लीकेशन बहुत है इसमें। तो ये पहले स्टार्ट करता है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से, है ना। तो ये पहले स्टार्ट कर रहा है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से और उसके बाद बस यही है, मेनली ये काउंटिंग पे ही काम कर रहा है। सो पहली एक्सरसाइज जो है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग पे ही है। चलो पहले इसका देख लेते हैं। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या है ना। या इसी पे एक्चुअली हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है ना। सो हम लोग यहाँ स्टार्ट करेंगे, एक्चुअली मेनली हम लोग स्टार्ट यहीं से करेंगे। तो हमें देखना है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग और एक देखना है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग ये देखना है आपको एक, और दूसरा देखना है एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। और सेकेंड जो कॉन्सेप्ट होगा हमारे पास वो होगा एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, ठीक है। सो इसको अगर मैं ब्रीफली आपको समझाऊं तो यहाँ पे एक्चुअली क्या होता है, जहाँ ए एन डी का कॉन्सेप्ट होता है उसका रिलेशन कहीं ना कहीं मल्टीप्लिकेशन के साथ होता है, और जहाँ पे ओ आर का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे कहीं ना कहीं रिलेशन प्लस के साथ होता है। ब्रीफली बताए तो ये मतलब है कि जहाँ एंड वाली सिचुएशन आएगी वहाँ मल्टीप्लाई होगा, जहाँ और वाली सिचुएशन आएगी वहाँ प्लस होगा। ये ब्रीफली समझने के लिए नॉर्मल उसमें। इसको डिटेल में बताए तो मनीष कैसे डिफाइन करोगे बताओ, या कोई बताना चाहे हाउ टू डिफाइन दिस, कैसे डिफाइन करें? मल्टीप्लिकेशन जब करते जब तक प्रोसेस कंप्लीट रहेगा जब तक मल्टीप्लिकेशन करते रहते हैं। ओके, जब तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो तब तक मल्टी करते रहते हैं, ठीक है। और आगे बताओ। एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? पता ही नहीं चला इसका। सो व्हाट इज एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग? हाँ जी, अनुष्का आपको आइडिया है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या है और एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या है? मतलब सुना है पहले कि नहीं? सर एक बार प्लीज रिपीट कर दीजिए। हाँ, ये पूछ रहा हूँ। एक है मल्टीप्लिकेशन, तो पहली बात आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट किए हैं परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है, अभी जस्ट स्टार्ट ही हुआ है। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग। आपको आइडिया है इसके बारे में थोड़ा बहुत क्या होता है? नो सर, पहली बार सुन रही हूँ। अच्छा, चैप्टर 7 अभी आपने कवर नहीं किया वहाँ पे स्कूल में या ट्यूशन में? नहीं सर, स्कूल में अभी मेरा न्यू एडमिशन हुआ है कि स्कूल में, तो वहाँ पे अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। वहाँ पे अभी वो लीनियर इक्वेशंस करवा रहे हैं जो हमने कंप्लीट कर लिया अभी, है ना। हाँ सर। चैप्टर 6 था लीनियर, हालांकि बहुत आसान चैप्टर है इसलिए पहले वही करा रहे हैं। अच्छा, ओके। सो
सो ठीक है, तो अभी हम लोग चैप्टर 7 है, चैप्टर 6 अभी खत्म किया, लीनियर इनइक्वेशन या इनइक्वालिटी बोलते हैं। चलिए, तो मल्टीप्लिकेशन रूल का क्या रोल है और एडिशन रूल का क्या रोल है। एक मैं सीधा सीधा ये बताया कि जहाँ एंड का सेंस आ रहा है वहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, जहाँ और का सेंस आ रहा है वहाँ पे प्लस करोगे। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल समझाता हूँ आपको। जैसे आपके पास मान लो जैसे होता है ना, मान लो आपका बर्थडे है और आपको ऑप्शन दिया जाता है कि जैसे कि आपके पास मान लो दुकान पे गए आप, आपको 5 डिफरेंट टाइप की शर्ट है ना, और 5 मान लो डिफरेंट टाइप की पैंट्स हैं। आपको बोला जाता है एक पैंट चुनो एंड एक शर्ट चुनो। तो आप एक पैंट एक शर्ट आप सोचते हो कि कौन सा कॉम्बिनेशन ठीक रहेगा। तो बताओ मुझे, पहले तो ये बताओ कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन आप बना पाओगे, कितने डिफरेंट तरीके के पेयर बना पाओगे आप। एक शर्ट चुनने हैं और एक पैंट चुनने हैं, उसको कलेक्ट करना है, तो आप कितने डिफरेंट पेयर बना सकते हो, ये पूछ रहा हूं मैं। कितने बनेंगे सोचो। तुम बना सकते हो, बाकी लोग भी बता सकते हैं। हाँ, समझ क्वेश्चन समझ आया। 5 डिफरेंट टाइप के पैंट्स हैं, 5 डिफरेंट टाइप के शर्ट्स हैं, 5 हैं। आपको एक शर्ट चुनना है, एक पैंट चुनना। मैं बोल रहा हूँ एक शर्ट एक पैंट के कितने डिफरेंट पेयर बन सकते हैं? 25। कैसे, मतलब कैसे पता चला आपको 25? 5 डिफरेंट टाइप का शर्ट और मतलब पैंट है, तो बाजू में से अलग अलग एक बार शर्ट लेंगे, एक बार एक पैंट लेंगे, और उसी तरह से मतलब 5 बार लेंगे तो 5 ओके, मतलब कर देते। ठीक है। तो आपने नॉर्मली काउंट कर लिया कि एक पैंट के साथ 5 शर्ट हो सकता है, तो 5 पेयर ऐसे बन जाएगा, एक शर्ट एक पैंट, एक शर्ट दूसरा पैंट, तो 5 पेयर ये हो गया। दूसरे शर्ट के साथ 5 पेयर बना जा सकता है, तीसरे शर्ट के साथ 5 हो जाएंगे, चौथे शर्ट के साथ 5 पेयर, 5वें शर्ट के साथ। तो ऐसे डिफरेंट कितने कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं, कितने पेयर बनाए जा सकते हैं। सो टोटल पेयर्स 25 बन सकते हैं, मतलब डिफरेंट पेयर्स। तो आपको जैसे चुनने, मैंने कहा एक पैंट एक शर्ट चुनना है, सो आपके पास कितने डिफरेंट पॉसिबिलिटी है पेयर की, कितने डिफरेंट तरह के उसमें से, तो यहाँ पे 25 है ना टोटल पॉसिबिलिटी। अब उसी में बोला जाता है, आपको ऐसा बोला जाएगा, अभी क्या बोला, एक पैंट चुनना है एंड एक शर्ट चुनना, 1 पैंट एंड 1 शर्ट। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन रूल यूज हुआ, अगर आपने नोटिस किया हो तो। 1 पैंट एंड 1 शर्ट, यू हैव 5 चॉइसेस ऑफ पैंट्स, 5 चॉइसेस ऑफ शर्ट्स। So 1 you will choose, you have 5 different choice, here you have 5 different choices। तो 5 into 5 हमने किया, क्यों किया, क्योंकि यहाँ एंड है, 1 शर्ट एंड 1 पैंट। अब आपको एक ऑप्शन दिया जाए कि देखो भाई 5 शर्ट है 5 पैंट है, चुनना तुम्हें एक ही है, अब तुम चुन लो, कोई एक ही ले सकते हो, मतलब एक पीस उठा सकते हो। 5 पीस तुम्हारे पास शर्ट की है, 5 पैंट की है, तुम्हें एक ही पीस लेना है किसी दोनों में से मिला के। तो बताओ कितने चॉइसेस तुम्हारे पास अब है। You have to choose just one piece, either pant or shirt। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, कोई एक ही चुनना है। So you have to choose one। So how many different choices you have? 10। अब ये 10 कैसे हुआ, तो यहाँ पे क्या यूज हुआ, यहाँ पर मतलब 5 शर्ट डिफरेंट और 5 पैंट है, तो एक चुनना है, तो एक एक करके मतलब 10। हाँ, तो यहाँ 5 चॉइसेस पैंट की है, 5 चॉइसेस शर्ट की है, लेकिन यहाँ एंड वाली सिचुएशन नहीं है, यहाँ पे और वाली सिचुएशन है ना। यहाँ पे क्या है, और वाली सिचुएशन है, आइदर पैंट यू चूज और शर्ट यू चूज, नॉट बोथ। सो बोथ वाला तो एंड आएगा ना, आप जानते हो एंड का मतलब इंटरसेक्शन, तो इंटरसेक्शन का रिलेशन भी कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई से है, इसका मतलब यूनियन, इसका रिलेशन कहीं ना कहीं प्लस से है। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो एक्चुअली, अगर आप चाहो तो ऐसे भी रिलेट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या था, हमने कहा कि आपके 5 शर्ट 5 पैंट है, you have to choose one from either shirt or pant। so यहाँ और का कॉन्सेप्ट है, तो आपने क्या किया 5 + 5। तो ऐड कब हो रहा है, मल्टीप्लाई कब हो रहा है, मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगे और उससे आपको काउंट करना होगा नंबर ऑफ आउटकम्स, और यही चीज प्रोबेबिलिटी में भी आएगी दोबारा, है ना। वहाँ होता है नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो वहाँ भी काउंटिंग ही करनी है प्रोबेबिलिटी में। तो ये चैप्टर डायरेक्टली यूज होगा प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। सो अब आप देखो, ठीक है जी। अब आप मुझे बताइए, तो मैं इसको वर्ड में लिखूं तो कैसे लिखूं, मान लो मैं वैसे समझा देता हूं। सो टू वर्क हैज टू बी कंप्लीटेड, है ना, ये मान लो ऐसा लिख लो,
So one work या one job, one work can be done in m ways, ठीक, m ways, and another work, दूसरा वर्क है, can be done in n ways, ठीक, n तरीके से कर सकते हैं। एक काम को हम m तरीके से कर सकते हैं, दूसरे काम को हम n तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। सो वन वर्क कैन बी डन इन m ways, another work can be done in n ways। अब you have to do both the job, both बोल रहा हूं मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड, यहाँ एंड का कॉन्सेप्ट आएगा, कहीं भी बोथ आएगा तो एंड वाला आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे क्या है आपके पास, अच्छा ये जो और यहाँ यूज करते हैं ये एक्चुअली एक्सक्लूसिव और है, तुम्हें कोई एक ही लेना है, दोनों इंक्लूड नहीं हो सकता, ठीक है ना। सो वहां पे वो डिसजॉइंट केसेस जब होते हैं तब है ना वो सम में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे डन, सो बोथ वर्क कैन बी डन, बोथ वर्क साइमल्टेनियसली या, ठीक है ना। सो बोथ वर्क, यहाँ पे जो मैं थ्योरी लिखूंगा, बोथ वर्क कैन साइमल्टेनियसली या वन बाय वन कह लो, वन बाय वन कैन बी डन इन, बताइए कितने तरीके से कर सकते हैं। पहले काम को हम कर सकते हैं m डिफरेंट तरीके से, या हाँ दूसरे काम को n डिफरेंट तरीके से। मुझे दोनों काम करने हैं, फर्स्ट भी सेकेंड भी, फर्स्ट एंड सेकेंड। सो व्हाट इज द वे ऑफ डूइंग बोथ एट द सेम टाइम और वन बाय वन साइमल्टेनियसली। सो व्हाट इज नंबर ऑफ वे, तो यहाँ m इंटू n होगा, है ना। तो यहाँ पे एंड का कॉन्सेप्ट है तो m इंटू n वेज हो जाएगा, ठीक है। सो m इंटू n वेज हो जाएगा यहाँ पे, सो m इंटू n वेज, ठीक है। सो m इंटू n तरीके होंगे हमारे पास। सिमिलरली यहाँ पे है, सेम स्टोरी चलेगी, मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बोथ नहीं करने अब। सो हमें दोनों काम नहीं करने, हमें एक ही करने हैं अब। चलिए, सो अब क्या हमारे पास कि वन वर्क कैन बी डन इन m ways, another work can be done in n ways, ठीक। अब दोनों नहीं करने, we have to do either of the work, so either of, we have to do either of the work, so we have to do either of the work। तो मुझे इनमें से कोई एक ही काम करने हैं ना, एक काम करने के हम तरीके हैं, दूसरे काम करने के, तो ये काम करना मतलब चूज करना हो गया, जैसे सिलेक्ट करना इस तरह से। सो वी हैव टू डू आइदर ऑफ द वर्क, कोई उनमें से एक ही काम करने हैं हमें। तो आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ वे ऑफ डूइंग दैट। सो नंबर ऑफ वे इन विच इट कैन बी डन इज, सो द टोटल नंबर ऑफ वे इज, यहां क्या होगा जी, आप लोग समझ आ रहा ना क्या बोल रहा हूं मैं, क्या आंसर आएगा। तो यहाँ m प्लस n, मैं बस यही समझाना चाह रहा हूं आपको कि आपको बाद में फिर आप ही पूछोगे कि सर ये मल्टीप्लाई कब करते हैं, ऐड कब करते हैं, ये समझ नहीं आ रहा। तो यही आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि मल्टीप्लाई कब करेंगे और ऐड कब करेंगे। अगर दोनों काम करने एक साथ तो मल्टीप्लाई होगा, उनमें से एक ही करना है दूसरा नहीं करना है ना आपके पास, तो ऐड होगा इस तरीके से। सो यू हैव टू डू आइदर ऑफ द वर्क। सो आपके पास चॉइस इधर भी है इधर भी है, बट आपको एक ही करना है, सो टोटल सम हो जाएगा, तो उनमें से एक चुनना है आप, ठीक है। तो ये मैं एग्जांपल से बताया ही होगा ना कि मान लो आइसक्रीम ही है, आइसक्रीम है या चॉकलेट है। अब एक आइसक्रीम चुनना है, एक मान लो ना 5 डिफरेंट आइसक्रीम है, 4 डिफरेंट चॉकलेट्स हैं। तो कोई बोलता है एक आइसक्रीम चुनो एंड एक चॉकलेट चुनो, 1 आइसक्रीम एंड 1 चॉकलेट, देन 4 5 20 वेज हो जाएंगे आपके पास, है ना, एक ही चुनने हैं तो। और अगर है ना 20 डिफरेंट पेयर्स बना सकते हो आप, मतलब 20 डिफरेंट पेयर्स पॉसिबिलिटीज हैं एक्चुअली, एंड 20 डिफरेंट वे है आपके पास। अब ऐसा है कि मान लो 5 आइसक्रीम है 4 चॉकलेट है, बोला कि एक ही चुनना है, यू हैव टू चूज आइदर 1 कॉफी, आइदर 1 चॉकलेट और आइदर 1 क्या बोला था आइसक्रीम, आइदर 1 आइसक्रीम और आइदर 1 चॉकलेट। सो आपके पास अब 5 इधर था 4 इधर था, टोटल 9 चॉइस है, 9 में से एक चुनने हैं आपको। सो यू हैव टू चूज जस्ट
वन फ्रॉम दिस 9, ठीक है ना, तो वहां 9 चॉइस है, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि व्हेन टू यूज प्लस, व्हेन टू यूज मल्टीप्लाई, ठीक। चलिए, तो अभी हमने डिस्कस किया मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या है, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग क्या है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली टॉपिक्स ना, जैसे अब क्वेश्चंस करके ही दिखा देता हूँ डायरेक्टली, या आपसे मैं पूछूं। चलिए पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। हाँ क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएगा। और मैं क्वेश्चन लिखने से अच्छा मैं आपको बुक का ही क्वेश्चन करवा देता हूँ। चलिए एक एक करके क्वेश्चन कलेक्ट करते हैं, इसमें क्वेश्चन से ज्यादा समझ आएगा। देखिए आपको यही मैं एक्सरसाइज ही करवा देता हूँ ना, एक्सरसाइज थोड़ा इजी सा है, जरा समझिए। इसी पे पूरा एक्सरसाइज है हालांकि। अच्छा एक बार इसका थ्योरी देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या लिखा है। मैं 2 ही चीज लिखे हैं, तो इनके देखते हैं इन्होंने क्या क्या थ्योरी में लिखे हैं। सो चैप्टर स्टार्ट हुआ, हालांकि ये पूरा एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज 7.1 जो है वो मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग पे ही है, इसमें एडिशन रूल भी यूज होता है दोनों। तो जब ये चैप्टर 7 स्टार्ट किया तो देखते हैं कहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया है। सो व्हाट दे मीन, सो यहाँ सीधा इन्होंने स्टार्ट किया कि सपोज यू हैव सूटकेस विथ नंबर लॉक, द नंबर लॉक हैज 4 व्हील्स। ऐसा आपने देखा होगा ना, जो आजकल व्हील वाला है ना नंबर लॉक जो होते हैं, कि जान लो ये 4 डिजिट है ना, अब वो जो एक लॉक नंबर फिक्स है वही नंबर आएगा तभी खुलेगा, है ना। मान लो जैसे 1 2 3 4 ही मान लो ये लॉक का पासवर्ड है, लेकिन कोई पासवर्ड भूल गया, तो अब आपको ढूंढना है कितने डिफरेंट पासवर्ड पॉसिबल है। अगर वो ट्राई करता है तो कितने डिफरेंट ट्राई करने पड़ेंगे तब जाके एक मिलेगा उसको। सो टोटल कितनी पॉसिबिलिटी होगी इस तरह से, समझ रहे ना। तो वही उस तरह क्वेश्चन है यहाँ पे कि 4 व्हील है, ईच लेवल्ड विथ 10 डिजिट 0 to 9। बताइए आप लोग सोचे, यहाँ पे यही क्वेश्चन बना देता हूँ। क्वेश्चन क्या है कि एक सूटकेस है जिसमें आप जानते हैं कि ना उस तरह इस तरह का है ना, एक लॉक होता है, नंबर लॉक होता है ना, इसको बोलते हैं नंबर लॉक। साइकिल में भी होता है, हम लोग साइकिल में यूज करते हैं नंबर लॉक। अब उसके 4 डिजिट का है, एक प्लेस पे 0 1 2 अप टू 9 तक कुछ भी हो सकता है। तो बताइए इस 4 डिजिट के, है ना, यहाँ पे 0 9 कुछ भी हो सकता है, 4 डिजिट के नंबर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, लॉक के वो बात कर रहा हूँ कॉम्बिनेशन की। कितने डिफरेंट इसके की बनाए जा सकते हैं, कितने की पॉसिबल है, टोटल नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल कीज कितने होंगे, बताइए आप लोग, ट्राई कीजिए। तो सोचो पहला पोजीशन पे कितनी पॉसिबिलिटी है हमारे पास, कितने चॉइसेस है, 10 चॉइस है ना। आप 0 से 9 तक कोई भी एक डिजिट रख सकते हो। मैं टोटल पॉसिबिलिटी निकाल रहा हूं कितने डिफरेंट की पॉसिबल है ना। फिर दूसरे प्लेस पे कितनी पॉसिबिलिटी है, यहाँ भी 10। यहाँ कुछ नहीं कहा इसने, अगर बोलता कि विदाउट रिपीटिशन, अगर मान लो ऐसा बोल देता कि रिपीट नहीं करना है, तो वैसे केस भी आएंगे क्वेश्चन में कि विथ रिपीटिशन या विदाउट रिपीटिशन। कुछ नहीं दिया हुआ तो हम विथ रिपीटिशन यूज करते हैं, या विदाउट रिपीटिशन लिखा रहेगा तो हम अलग, फिर यहाँ 9 पॉसिबिलिटी हो जाएगी। एक डिजिट आप यहाँ यूज कर लिए, अगर लिखा होता विदाउट रिपीटिशन, रिपीट नहीं करना डिजिट को, तो यहाँ 9 चॉइस हो जाती। लेकिन चूंकि कुछ नहीं कहा, मैं क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूँ कि रिपीटिशन अलाउड है, तो 10 चॉइस, अगेन यहाँ 10 चॉइस, अगेन यहाँ 10 चॉइस। अब फर्स्ट प्लेस यू हैव टू फिल एंड, अब ध्यान रखना एंड है कि और है, समझना पड़ेगा। तो फर्स्ट प्लेस यू हैव टू फिल एंड, सेकंड प्लेस यू हैव टू फिल एंड, थर्ड प्लेस यू हैव टू फिल एंड, फोर्थ प्लेस यू हैव टू फिल। 4 डिजिट के लॉक बनाना इस तरह फिल करने हैं, तो कोई ना कोई नंबर तो होगा ही 0 से 9 तक, तो और यू हैव टू फिल, तो सारे, है ना। सो टोटल कितने पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे। अब क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एंड का सेंस आ रहा है, ए एंड डी एंड ना, तो इसका मतलब ये हो गया टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है आपके पास। सो 1000 है, सॉरी 10,000, 1 पे 4 0, सो टोटल 10,000 कीज ही बनाए जा सकते हैं। अब अगर कोई भूल गया तो उसको हो सकता है कि वो टोटल 10,000 की बना के देखेगा तो कोई ना कोई एक हो जाएगा उसमें से, तो 10,000 अलग अलग बना के देखना पड़ेगा उसको, अगर वैसा भूल गया तो। इस तरीके से, है ना। आप जानते हैं शुरू में जैसे मोबाइल जब आया था तो स्टार्टिंग में नंबर 99 से होते थे, फिर आप देखा बाद में 88 वाला भी आ गया, 6 वाला भी आ गया, 7 वाला भी आ गया। ऐसा क्यों हुआ? सोचो, मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हें 10 डिजिट के मोबाइल नंबर बनाने हैं, तो कितने बनाए जा सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8
8 9 10 मान, ठीक है। सो आप ये काउंट कर सकते हो ना कि 10, मान लो मैं 99 से ही शुरू कर रहा हूँ, तो बताओ 99 से शुरू होने वाले कितने मोबाइल नंबर बनाए जा सकते हैं, बताओ आप मुझे। सो यहाँ 9 फिक्स कर दिया ना, शुरू में 99 वाले स्टार्टिंग में जब आए थे 2000 है ना 5-6 करीब, फिर 8-10 है इस तरह से, तो उस टाइम पे है ना 99 से ही स्टार्ट होता था जनरली, मतलब मुझे जितना याद है, हो सकता है दूसरा भी ना हो, 10 to the power 8. है ना। हाँ, तो यहाँ 10 चॉइस 10 चॉइस 10 10 10, तो 10 टू द पावर 8। अब लोगों का पॉपुलेशन इससे बहुत ज्यादा है ना, 10 टू पावर 8 देख लो कितना होता है, 3 3 6 7 8, ये ना 8 जीरो, तो कितना हो गया ये, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़ 10 करोड़ है एक्चुअली। सो सिर्फ 10 करोड़ मोबाइल नंबर बन सकते हैं जो 99 से स्टार्ट होंगे। अब क्या बताइए, पूरे इंडिया की पॉपुलेशन 10 करोड़ ही है, अब तो सबके पास मोबाइल हो गया है, तो ये इंडिया को 140 150 करोड़ हो गई अब तो इसीलिए है ना 99 को 88 करना पड़ा, 77 है ना, 88 वाले 10 करोड़ बन सकते हैं, 77 वाले 10 करोड़ बन सकते हैं, इस तरीके से डिफरेंट कॉम्बिनेशन। फिर 98 वाले बन सकते हैं 10 करोड़, 97 से स्टार्ट होने वाले 10 करोड़ बन सकते हैं, तो इस तरीके से डिफरेंट नंबर जनरेट किए जा रहे हैं, है ना, इस तरीके से। सो इसलिए बाद में ना वो चेंज करना पड़ा, 97 से भी, 96 से भी, 95 से भी, 94 से भी, 93 से भी, 92 से भी नंबर आ रहा है, 90 से भी आ रहा है ना, 8 क्योंकि इतने पॉपुलेशन है तो डिफरेंट नंबर जनरेट करने हैं आपको। अब दो सेम डिफरेंट लोगों का डिफरेंट मोबाइल में सेम नंबर तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए है ना नए नए वो बनाए गए। ओके, चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो इसने वही कहा कि 4 स्पेसिफिक डिजिट्स आ रहे हैं, तो मैं डिस्कस कर लिया। ओके, तो यही है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, क्या बोलना चाह रहा है ये, तो इसी को सॉल्व कर रहा होगा ये। अब ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में क्या कह रहा है, ये फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो ये वही क्वेश्चन बता रहे हैं आपको जो मैं अभी पूछ रहा था आपसे, कि मोहन के पास 3 पैंट है 2 शर्ट है, हाउ मेनी डिफरेंट पेयर्स ऑफ पैंट एंड शर्ट कैन बी ड्रेस्ड अप विद। अब मोहन के पास 3 पैंट है 2 शर्ट है ना, अब वो कितने डिफरेंट तरीके से पहन सकता है, वो कितने डिफरेंट पेयर बना सकता है, बताइए। 3 2 6, सिंपल। तो 3 पैंट शर्ट में से, 3 पैंट में से एक पैंट चूज करेगा, 3 चॉइस, एंड 2 शर्ट में एक शर्ट चूज करेगा तो 1 चॉइस, 3 2 6, तो 6 डिफरेंट पेयर्स बन सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से। ओके, सो देयर आर 3 वे इन विच, देख लिया आपने, तो 6 यहाँ पे आ गया, 6 पेयर बनाए जा सकते हैं। सो यहाँ एंड का कॉन्सेप्ट है, एक पैंट एंड एक शर्ट चुनना है, इसीलिए पैंट एंड शर्ट। एक और क्वेश्चन बना रहा, देखो एक बता रहा है कि शबनम हैज 2 स्कूल बैग, 3 टिफिन बॉक्स, 2 वाटर बोतल, ठीक है। तो जो शबनम है उसके पास 2 स्कूल बैग है, 2 बैग है डिफरेंट, 3 टिफिन बॉक्स है और 2 वाटर बोतल्स हैं। अब स्कूल में जाने के लिए उसको एक बैग चुनना है, एक बॉक्स टिफिन बॉक्स और एक बोतल चुनना है, तो कितने डिफरेंट कॉम्बिनेशन बनाए जा सकते हैं इन तीनों का, कितने डिफरेंट ट्रिपलेट, हाँ कितने बनेंगे, कितने आएंगे, 12 combination. अच्छा 2 into 3 into 2, ठीक है ना। तो बैग के 2 चॉइस, बॉक्स के 3 चॉइस, बोतल के 2 चॉइस, एंड सी हैज टू चूज 1 बैग 1 बोतल एंड 1 टिफिन। सो एंड का कॉन्सेप्ट आ रहा था, यू विल मल्टीप्लाई, सो टोटल उसके पास 12 डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, ट्रिपलेट है ना, 12 डिफरेंट ट्रिपलेट बना सकते हैं, वो बना सकती है वो, है ना, इस तरीके से। सो वैसे यही समझा रहा है आपको यहाँ पे, देखो तो यही आपको डिफरेंट समझाया जा रहा है। ओके, फाइनली आंसर इसका भी 12 आया होगा, ठीक है। सो फाइनली इसका आंसर एट द एंड 12 आया। डिफरेंट वे शबनम कैन कैरी दिस आइटम टू स्कूल। ओके, अब आते हैं यहाँ पे जो थ्योरी समझा रहा है ये। So in fact the problems of the above type are solved by multiplying the following principle known as fundamental principle of counting or simply called multiplication principle, है ना, जो मैंने लिखा था multiplication principle of counting, उसी को ये लोग बोल रहे हैं कि उसी का दूसरा नाम है fundamental principle of counting। क्या कहता है, if an event can occur in m different ways, एक event m तरीके से occur हो सकता है, following which the another event
कैन अकर इन एन डिफरेंट वे, तो एक इवेंट एम वे में अकर हो सकता है, दूसरा इवेंट एन वे में अकर हो सकता है, जिसमें वर्क लिखा हूं. देन टोटल नंबर ऑफ अकरेंस ऑफ द इवेंट्स इन गिवन ऑर्डर, तो फर्स्ट एंड सेकेंड बोथ विल अकर इन हाउ मेनी वे, तो उसका नंबर ऑफ वे कितना हो गया m into n. तो इसकी है मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग, या बोलो इसको क्या बोल सकते हो, इसको वही मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग ही, या इन्होंने नाम दिया फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग. ओके, सो इस तरीके से. चलिए, जैसे अब इस तरह के क्वेश्चंस हैं, तो मैं सारे क्वेश्चन कैरी कर लेता हूँ. ये सब अच्छा है आपको समझने के लिए. सो ठीक है, एक क्वेश्चन आ गया, ऐसे और क्वेश्चन बुला लेते हैं. चलिए, कितने हो गए, 1 2 3 4 है ना, 4 एग्जाम्पल हो गए. एक और होगा, बस 4 ही है. ओके, चलिए, उसके बाद एक्सरसाइज है. सो पहले 4 एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर एक्सरसाइज पे आएंगे. आइए इसको सॉल्व करते हैं. सो जो पहला एग्जाम्पल कह रहा है, आप देखो फर्स्ट एग्जाम्पल. तो फर्स्ट एग्जाम्पल इज सेइंग कि क्या बोल रहे हैं, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग which can be formed out of the letters of the word rose. So ROSE, where the repetition of the letter is not allowed. ठीक है, so ROSE को यूज करके कितने डिफरेंट आप वर्ड बना सकते हैं, बताइए. so 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं जिसका मीनिंग हो या ना हो, और यही 4 ही यूज करने हैं. तो बताइए कितने डिफरेंट वर्ड हम लोग बना सकते हैं, सोचो आप लोग. 16. कैसे, पहले बता, हाँ पहले आप बताओ कि पहले पोजीशन पे कितनी चॉइस है आपके पास, 4 चॉइस. और यहाँ ध्यान दो आप, रेपिटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड, रिपीट आप नहीं कर सकते. तो सेकेंड पोजीशन पे कितनी चॉइस है आपके पास, 3. थर्ड पोजीशन पे 2, एंड लास्ट पोजीशन पे 1. क्योंकि रिपीट तो कर नहीं सकते आप, तो आप एक यूज कर दिया बचा 3, एक यूज कर लिया बचा 2, एक यूज कर लिया बचा 1. अब आपको फिल करना है ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, दिस एंड दिस एंड दिस एंड दिस. एंड वाला कॉन्सेप्ट है, यू हैव टू मल्टीप्लाई. सो टोटल नंबर ऑफ वे इज 24 हो गया, 24. So in 24 different words you can generate. यहाँ पे different 24 words you can write using letters ROSE only without repetition. चलिए नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं. ये कह रहा है कि given 4 flag of different colors, how many different signals can be generated if the signal require the use of 2 flags, one below the other. अब देखिए आपको, ठीक है, आपको क्या करना है, एक फ्लैग जनरेट करना है जिसमें 2 डिफरेंट कलर यूज करने हैं. ठीक, सो आपको एक फ्लैग जनरेट करना है जिसमें 2 डिफरेंट कलर यूज करने हैं. ओके, और आपको कितना दे रखा है, 4 डिफरेंट कलर दे रखा है, और ऑब्वियसली आपको 2 डिफरेंट कलर यूज करने हैं.
तो बताइए फर्स्ट पोजीशन पे कितनी चॉइस है? कितने कलर्स हमारे पास? 4 फ्लैग्स ना। फ्लैग्स मतलब एक सिग्नल बनाने हैं मुझे, तो सिग्नल में फ्लैग यूज करना है एक्चुअली। हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड इफ द सिग्नल रिक्वायर्ड द यूज ऑफ 2 फ्लैग्स वन बिलो द अदर। तो यहाँ पे 4 चॉइस और यहाँ पे कितने चॉइस? 3, ठीक है ना, क्योंकि एक आप यूज कर लोगे कलर वहां पे, सो सेम कलर यूज कर नहीं सकते आप, डिफरेंट कलर यूज करना है। सो So 4 3s are 12. So 12 different signals you can generate. मतलब 12 different signals can be generated. I mean possibilities हैं 12 है ना, चाहे तो बनाया जा सकता है अलग अलग, जो भी 12 possibilities हैं अलग अलग सिग्नल के। So how many है ना, बोल रहा है कि how many signals can be generated, तो 12 जनरेट किया जा सकता है। अच्छा अब देखो, how many 2-digit even number can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if digits can be repeated। अब मुझे बताइए, कह रहा है कि 2 डिजिट के इवन नंबर बनाने हैं और आपको यूज करना है 1 2 3 4 5 और डिजिट को रिपीट कर सकते हो आप। सो बताओ इवन होने के लिए इस पोजीशन पे कितने पॉसिबिलिटीज हैं? सो क्या क्या आ सकता है? या तो 2 आएगा या 4 आएगा, और तो कुछ आ नहीं सकता क्योंकि आपको इवन नंबर बनाने हैं। सो हियर यू हैव 2 पॉसिबिलिटीज। अब इन 2 में से कोई एक यहाँ यूज हो गया होगा। अब यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है? अच्छा रिपीटेशन अलाउड है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटी है टोटल? 5। सो कोई भी यूज कर सकते हैं इनमें से 5। सो 5 into 2 10। सो 10 डिफरेंट नंबर्स कैन बी जनरेटेड, कैन बी फॉर्म्ड विच इज इवन नंबर, है ना। तो 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकते हैं हम लोग? 10 नंबर बना सकते हैं, है ना। 1 2 है ना, 1 4 3 2 3 4 2 4 ऐसा बना सकते हैं, 5 4 5 2 इस तरह से बनाओगे तो 10 नंबर बनाए जा सकते हैं। अब आपके पास है यहाँ पे एग्जाम्पल 4, ठीक है। सो एग्जाम्पल 4 आपको कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग एट लिस्ट 2 फ्लैग्स इन द ऑर्डर। एट लिस्ट 2 फ्लैग का क्या मतलब हुआ? सो कम से कम 2 फ्लैग यूज करने, इसका क्या मतलब है? मतलब एटलीस्ट 2 फ्लैग का क्या मतलब हुआ? एटलीस्ट का क्या मतलब है? मतलब कम से कम 2 फ्लैग यूज करने हैं। तो आपको सिग्नल बनाना है ना, जिसमें फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग at least 2 flags in order on the vertical stack if 5 different flags are available। तो आपको सिग्नल में कम से कम 2 फ्लैग यूज करना है। सो आइदर यू कैन यूज 2 फ्लैग और यू कैन यूज 3 फ्लैग और यू कैन यूज 4 फ्लैग, है ना। कितने फ्लैग अवेलेबल है? 5। और यू कैन यूज ऑल 5 फ्लैग्स, ठीक। तो ये मतलब था कि in the signal you have to use at least 2 flags। So either you can use 2 flag or 3 flag or 4 flag or 5 flag। और का मतलब यहाँ क्या करेंगे हम लोग जब कर रहे होंगे काउंट? तो यहाँ प्लस लिखेंगे या मल्टीप्लाई लिखेंगे बीच में? तो यहाँ प्लस आएगा, और के प्लेस पे प्लस आएगा। अब आपको काउंट करना इस तरह के कितने बनाए जा सकते हैं, इस तरह के कितने बनाए जा सकते हैं, इस तरह के कितने बनाए जा सकते हैं और इस तरह के कितने बनाए जा सकते हैं। देखो अब ध्यान से। सो मुझे 2 फ्लैग को यूज करना है, तो यहाँ पे कितनी पॉसिबिलिटीज है? मेरे पास 5 कलर है, तो आई कैन 5 चॉइसेस हैं। अब डिफरेंट कलर यूज करना है ना, डिफरेंट फ्लैग, तो 5 चॉइस यहाँ पे और 4 चॉइस यहाँ पे, 5 4 जा टोटल 20 पॉसिबिलिटीज है। मतलब 20 डिफरेंट फ्लैग्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग 20 डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड यूजिंग 2 फ्लैग्स। और मतलब प्लस। अब यहाँ पे आ जाओ, मल्टीप्लाई क्यों किया यहाँ पे? क्योंकि यू हैव टू फिल दिस एंड दिस, यहाँ एंड का कॉन्सेप्ट है तो मल्टीप्लाई, और है तो प्लस। अब ये 3 है आगे। सो हेयर यू हैव 5 चॉइस, हेयर यू हैव 4 चॉइस, हेयर यू हैव 3 चॉइस। यू हैव टू फिल ऑल द 3 प्लेसेस, फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड। एंड मीन्स मल्टीप्लाई। सो 5 4 जा 20, 3 जा 60 different flags you can make using 60 different signals you can make using 3 different flags।
Again 4 you have, so similarly you can do 5 choice, 4 choice, 3 choice, 2 choice. So 5 4 जा 23 जा 60 120. So ठीक है ना, तो 120 डिफरेंट है ना. What is the 5 flags are available. Again यहाँ पे अब 5 फ्लैग यूज करना है तो 5 चॉइस, 4 चॉइस, 3 चॉइस, 2 चॉइस, 1 चॉइस. टोटल हो गया 5 फैक्टोरियल मतलब 120. सो अब इसको आप ऐड कर दो टोटल को. सो है ना, तो अब ये सब ऐड कर लोगे आप कितना आ जाएगा 320 आंसर हो गया. ठीक. सो हमने क्या किया अभी एग्जाम्पल सॉल्व कर लिए इसके. डाउट है तो पूछिए आप. तो यहाँ एडिशन थ्योरम भी यूज हो रहा है ना. और था तो एडिशन, एंड है तो मल्टीप्लीकेशन. ठीक. यहाँ एंड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हुआ है, और था तो प्लस हुआ है. तो इसमें इस क्वेश्चन में दोनों यूज हो गया, एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग एंड मल्टीप्लीकेशन है ना. और है तो एडिशन, एंड है तो मल्टीप्लीकेशन. ठीक है. तो हमने एग्जांपल सारे कर ही लिए. इसका देखो 320 आंसर आया हुआ है. जैसे हमने किया वैसे इन्होंने भी किया. सो है ना, टोटल इनका आंसर 320 आया. 20 60 प्लस क्यों किया, क्योंकि और था इसीलिए. तो आइदर 2 फ्लैग और 3 और 4 और 5. ओके. सो आपका होमवर्क है. तो अभी आप लोग क्या कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में आप ये ट्राई करके आइए, या कुछ क्वेश्चन और करा दूंगा मैं इसका. सो आप ये कितने क्वेश्चन, ओनली 6 क्वेश्चन है, और एग्जाम्पल जैसा है वैसे ही हो जाएगा सारे क्वेश्चन. तो आप ये 6 क्वेश्चन ट्राई करके आइए. अगर डाउट रहेगा तो नेक्स्ट क्लास में पूछिए. डाउट करने के बाद फिर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि परम्यूटेशन क्या होता है. अभी जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था एडिशन रूल ऑफ काउंटिंग, मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ काउंटिंग. सिंपली काउंट करने थे टोटल पॉसिबिलिटीज कितनी हो सकती है ना. तो नेक्स्ट क्लास में एक्चुअली स्टार्ट होगा कि परम्यूटेशन की मीनिंग क्या है, परम्यूटेशन कहाँ यूज होगा, कॉम्बिनेशन की मीनिंग क्या है, कॉम्बिनेशन कहाँ यूज होगा, दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, दोनों का डेफिनेशन क्या है. तो ये नेक्स्ट क्लास में देखते हैं. तो आज ही स्टॉप करते हैं. ठीक है. आप यूनियन और इंटरसेक्शन का वो रिलेशन बता रहे थे, वो कैसे रिलेट कर रहा है? वही अभी आप देखेंगे. नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इज एन ए इंटू एन बी यहाँ पे है, और ए यूनियन बी बराबर होगा एन ए प्लस एन बी. तो यहाँ पे जरूरी ये है कि ए बी यहाँ पे डिसजॉइंट हो, है ना. तो जब आप और यहाँ यूज कर रहे हैं, हम लोग इंग्लिश वाला और यूज कर रहे हैं. और दो तरह के होता है, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव और. ठीक है ना. तो यहाँ पे जो है एक्सक्लूसिव और, एक्सक्लूसिव और का मतलब हो गया कि आइदर दिस और दिस, नॉट बोथ. इंक्लूसिव और में मतलब होता है आइदर दिस और बोथ. जैसे यूनियन का ए यूनियन बी की एक्चुअल मीनिंग क्या है, आइदर ए और बी और बोथ. तो वहाँ यूनियन का जो मीनिंग है एक्चुअली वो इंक्लूसिव और है. लेकिन यहाँ पे जो बात कर रहा हूँ एक्सक्लूसिव और है, मतलब डिसजॉइंट होने चाहिए तभी ये होगा. और ये तब है, आप लोग जानते हैं, ये जब दो काम इंडिपेंडेंटली हो रहा है तो इसके इतने तरीके हैं. हालांकि वही हम यूज कर रहे हैं ना अभी भी. तो वही चीज बोल रहा हूँ कि जो इंटरसेक्शन है, एंड है, मल्टीप्लिकेशन है, दे आर समवट रिलेटेड. यूनियन और सॉरी एंड या मल्टीप्लिकेशन यहाँ प्लस. हाँ, तो यही कॉन्सेप्ट मैं भी यूज कर रहा हूँ अभी. नहीं, जैसे ये जो डायरेक्ट फॉर्मूला आपने लिखा उस टाइप का अगर फॉर्मूला यूज करें, लेकिन कुछ कंडीशन आपको समझना पड़ेगा. प्रोबेबिलिटी में इसको इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं. ये जब होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, है ना. ये कब होता है, जब डिसजॉइंट इवेंट है, वो कर सकते हैं यूज. लेकिन आपको पता हो कि कब यूज करना है, इसको यूज कर सकते हैं. इंक्लूजन और एक्सक्लूजन और हाँ, इंडिपेंडेंट. यहाँ ए बी के दोनों जो काम इंडिपेंडेंट एक दूसरे से. एक वर्क कैन बी डन इन एम वेज, बी कैन बी डन एन वेज, देन ए एंड बी कैन बी डन इन एम इंटू एन वेज. सिंपल ये मतलब है. A can be done in m ways, B can be done in n ways, then A and B both one by one or simultaneously can be done, or one by one can be done in m into n ways, उस ऑर्डर में. तो यही यहाँ पे कह रहा हूँ मैं. या आपके पास one work can be done in m ways, other can be done in n ways, you have to do either of the work. So either का मतलब यहाँ exclusive और है, either this or this, not both. So you have to do either of the work. So आपको फर्स्ट वर्क करने के m तरीके हैं, सेकंड वर्क करने के n तरीके हैं. So you have total m plus n ways now. तो प्लस क्यों हुआ यहाँ पे, बिकॉज और है, or. m into n कब हो रहा है, जब एंड है. So both you have to do, you will multiply. Either of them you have to do, you will add. So either of them का मतलब यूनियन, both मतलब इंटरसेक्शन. ठीक, समझ आया ना.
तो इस तरह कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं आप। सर ये तो ये प्रोबेबिलिटी में भी यूज करूंगा मैं, ये सब प्रोबेबिलिटी में भी क्वेश्चंस में ये सब यूज होगा फिर से, क्योंकि ये पूरा चैप्टर प्रोबेबिलिटी में यूज होगा, क्योंकि ये काउंटिंग इसलिए सिखा रहा है कि प्रोबेबिलिटी में आप नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम निकाल सको, एंड अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम होते हैं ना, तो ये चैप्टर का वहां यूज है एक्चुअली। चलिए तो ये नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करता हूँ 9 to 11 वाली। थैंक यू, गुड नाइट। नहीं